जमुना चाचा जी, आपके इस समय उम्र कितनी है? बताया 75 बरस 2 महीना 18 दिन। ब्रिज बनाया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर चले गए, फिर पुर्तगाल चले गए, फिर लंदन चले गए। अब माँ बाप को कोई चिट्ठी चपाती नहीं, कोई लेना देना गांव से मतलब नहीं। कहाँ जाना है बस यही सपना था कि कहाँ पहुँचना है, कितनी ऊंचाई पर जानी, बस यही था और कुछ बाबू नहीं था। 25 साल पहले मुलाकात हुई थी इनसे हमारी। उसके बाद एक शादी में, आप ही की शादी में हुई थी। हाँ, बबनिया की शादी। उसी में मुलाकात हुई, फिर उन्होंने पहचाने नहीं हमको। और जब पहचाने तब क्या बोले? तब पहचान गए तो फिर हमारे पीछे पड़ गए। कहाँ चले गए? मैंने कहा छोटे कद के व्यक्ति कौन थे? इधर में तो आधा कप चाय हो गई। नहीं, चाय नहीं चाचा जान, चाहत होगी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सूरजपुर निवासी प्रख्यात समाज सेवी लोकप्रिय बिल्डर जमुना प्रसाद की लोकप्रियता यह है कि इनकी सुपुत्री की विदाई सूरजपुर के धरती से उन्होंने हेलीकॉप्टर से किया और अपनी बेटी की विदाई करने के लिए उन्हें 3 दिन तक बारात को रोके रखना पड़ा और तब हेलीकॉप्टर आया और उनकी बिटिया की विदाई हुई। आप लोगों को बता दूं कि जमुना प्रसाद जी के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो काल्पनिक नहीं हैं, वास्तविक हैं और दिल को दहला देने वाली हैं। वो सारी घटनाएं आपको प्रेरणा दे सकती हैं, आपके लिए जो है ऊर्जा दे सकती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको अगर ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाएगी तो ये मेरी कोई मजबूरी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, इतना मुझ पे एहसान कीजिएगा। जमुना प्रसाद जी ने अपने शौक के लिए अपने भवन के परिसर में एक बहुत ही सुंदर तालाब बनवाया है और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये विभूति नारायण इंटर कॉलेज का बाउंड्री है और इसी में वो विभूति नारायण इंटर कॉलेज है। अब आप लोग सुने बिल्डर जमुना प्रसाद जी को। चाचा जी एक मिसाल हैं, अपने आप में आपका व्यक्तित्व विशेष है। समाज में आपका सहयोग रहता है, गरीबों के प्रति, कमज़ोरों के प्रति उठाने का, आगे बढ़ाने का, उसी विचारधारा से हम भी लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आपका हमेशा सम्मान करते हैं। ये बताइए कि आप जिस समय संघर्ष कर रहे थे, आप कैसे चले गए थे विदेश? किस साधन से? कैसे चले गए थे? उन किस साधन से गए थे? करीब 61-62 की बात है, जब चाइना से लड़ाई लगी थी तब ये जो जहाँ बैठे हैं इसमें अफीम बोया गया था। अच्छा। इस खेत में तो पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं लगता था। 6वीं तक पढ़ा, दिल ही नहीं लगता था। कुछ पैसा वैसा था, माँ से कहा कि माँ पैसा दो, बोले नहीं बेटा पैसा वैसा नहीं है, क्या करो। हमको नहीं यार ये कुछ काम बा, तो माँ नहीं दी। तो मेरी काम छिदवाई थी, इसमें क्या बोलते हैं वो बनवाई थी। हाँ, 5 गो तांती थी, 6वां गुल्ली थी। तो फिर मैंने कहा कि क्या होगा, मैं निकाला और एक पंजी जी को दिया। उमा अच्छा। उनका खेत है जो मैंने लिया, बाउंड्री किया था, ये उन्हीं का खेत था। उन्होंने कहा खाई माई भेजल से आए, हम तो 20 रुपया था। कहना तो माई कहाँ न आएगी, हमको माई भेजल से 10 पैसा टेढ़ रहे पर बचपना रहे लड़ल खेल जाके उसे जोर परवार है ना, कोई मार दे किसी को, हम भी मार दे, देखे सब मारे हुए हैं लोग, यहाँ मारे हैं, यहाँ मारे, ये टूटा है, ये टूटा है, ये टूटा है, ये टूटा है। खेल खेल के सारे झगड़े हैं। मैं भी खूब मारता था, लड़का खेलता था। माँ बाप के अकेले थे, ठीक है, खेल कूद में होते नहीं थी खाने पीने को, पढ़ाई वढ़ाई में दिल नहीं लगता था। तो वही 20 रुपया दिए आए, माँ को बताया नहीं। एक धोती, कमीज, एक थैला, एक शॉल लिया और 3 बजे रात को निकल। कहाँ निकला मेरे को कोई पता नहीं। ये किस तरह से हमको ज्ञान आया कि हमारे बाजार में बड़ी टॉप की बाजार लगती थी, बाबू को याद होगा, इतनी आवाज़ होती थी कि पूरा सूरज को गूंज उठता था। एक मोहम्मदन कलकत्ता से बड़ा फर्स्ट क्लास का सुपर फाइन कपड़ा पहन के आया और आया तो बनाए 2 किलो गोश्त दे दो। क्या लफ्ज़ों में बोला, गोश्त दो, इसको काटो। और मैं हाँ
बगल में था, देखा कितना टॉप का है। पता नहीं उससे मेरे को कुछ सीखना था या उसकी कुछ बातें हमारे दिल में बैठी, उसके कपड़े पर मेरा नज़र गई और सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। मैंने कहा तो मैं भी कभी जीवन में सफ़ेद कपड़ा पहनूंगा। तभी से आज तक मैं अभी बात को रोक करके कह रहा हूँ कि आज भी हम सफ़ेदे पहनते हैं। आप देखे होंगे जब से मिले होंगे, अभी देखे होंगे। वाह जमुना 7 साल से चाचा। मैं सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ, कि उसी से ज्ञान लिया कि अगर मेरी एक अलहदे पहचान होगा, मैं हमेशा सफ़ेद कपड़ा पहनूंगा। तभी आप देखे होंगे तो सफ़ेदा ही पहनता, ये उससे ज्ञान मिला। और रात को मैं उसको देखा बाजार में और उसी रात को मैं निकल गया। और कहाँ निकला मेरे को कुछ पता नहीं। मैं गया ये मधुबन, किस सन की बात है? ये करीब 61 की, क्या उम्र रही होगी आपकी? उसमें 13-14 साल की उम्र थी। मात्र 13-14 तो साल। 14-15 की थी उम्र। 15 रही होगी हाँ, बस। 15 लगा ली। फिर तो सब कहानी को छोड़िए, इतना लंबा क्या रिसर्च आप करना है। फिर उसके बाद चले गए, आसाम चले गए, डिब्रूगढ़ चले गए। फिर वहाँ कोई मिल गया, हमने कहा कि मेरा घर सूरजपुर है, आजमगढ़ ज़िला है, हम सूरजपुर के रहने वाले हैं। इधर मधुबन थाना लगता है, उधर दोहरी थाना लगता है। और अंग्रेजी राज में चलाया गया था। हम लोग क्रांतिकारी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हैं, किसी से झुकने वाले नहीं हैं। ये है फलना। तो बोला कि आप तुम हमारे पास रहो, तुम्हारे जैसे लड़कों की जरूरत है। फिर हमको खिलाने पिलाने लगा। और रेलवे में काम करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था भीमचंद या अमीर चंद नाम था। आज तो उनके पास में रहने लगा। तो बेकार में मैं आऊँ जाऊँ खाऊँ पी, तो हमको बड़ा बड़ा बुरा लगता था। अच्छा, बेकार में आना जाना खाना पीना आपको मजा नहीं देता? नहीं, किसी का हमको आसान ठीक नहीं लगता। किसी का ये आसान आपको ठीक? तो उस समय में 2 रुपया 1.5 रुपये में हफ्ता लग जाता था। 2 आना 1 आना का चावल मिलता था, फर्स्ट क्लास का। 1 पैसा 2 पैसा कट्ठा पैसा होता था, पीतल का पैसा होता था। मुर्गी अंडे मिलते थे, कोई कमी नहीं थी खाने की। तो 20 रुपया था, 20 रुपये का कई महीना मैंने खाया पिया। एक सेट कपड़ा कुर्ता पैजामा बनवाया। एक बार क्या हुआ कि अमीर गांव है, समुद्र ब्रह्मपुत्र है, उसके इस पार हम लोग थे, उस पार गुवाहाटी थी। उस स्टीम चलती थी, नाव चलता था। तो अंग्रेज आते जाते थे, तो उसी जगह हम लोग रहते थे। एक बार एक नदी का कोई जो हमारे इंडिया से कोलैबोरेशन हुआ, तो उसमें लोग भर्ती हुआ करते थे। तो मैं भी सोचा कि कैसे भर्ती करूं, अभी तो मैं 13-14 साल का हूं। तो एक नाई के पास गया, तो देखिए बचपन की कहानी बता रहा हूँ। और नाव से कहा कि तुम 4 आना पैसा लो और मेरा सारा छेद दो ये। और कितना दिन में जाम जाएगा? बोले 1 साल 6 महीना लगेगा। मतलब छील दो, तुम सारा छिलवा दिया। अभी थोड़ी थोड़ी मोछ आ रही थी बाबू। 1 साल 6 महीना के बाद मैं एकदम जाम गया। और मैं पढ़ने तेजी में थोड़ा तेज था ही, कूदने फाड़ने में तेज था, लड़ने खेलने में तेज था। वो लाइन में लगा, मेरे को लाइन से निकाल दिया। तुम्हारी उम्र नहीं है। फिर छोटा थोड़ा सा गणित किया कि अब मैं क्या बोलूँ, फट दे बोल दूँगा तो फट दे मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ऐसा बनाया मैं कि 18 बरस 1 महीना कुछ दिन का मैंने अपने अंदर में कैलकुलेशन कर उसको दिमाग में बैठा दिया। ठीक है ना बाबू? बैठा लिया। फिर 6 महीना के बाद वो फिर गवर्नमेंट की आदमी सब आए सेलेक्ट करने के लिए, तो उसमें लाइन में लग गया। एक सवाल पूछा कि क्या है, मैंने तुरंत बता दिया। उसके बाद एक तरफ कर दिया। अब हम बैठा रहा। उसके बाद में इस तरह से होकर के 28 लोगों को सेलेक्ट किया। अब 28 लोगों में से सबसे प्रभु की कुछ कृपा रही, इनका आशीर्वाद रहा, हम सबसे तेज निकले। बाकी इसको बना दो फरमाएं और सबसे जाएगा वहाँ पर, सबसे काम ले रहे। 28 लोगों का देखिए, सब प्रभु की कृपा रही। 28 लोगों को अब 2 बजे रात को हम लोगों की ड्यूटी शुरू हो गई। समुद्र में हम लोगों के लिए स्टिंग लगाई जाती थी जाल का, कि ताकि कोई आदमी गिरेगा, नीरज बाबू बैठा, तो अगर गिरेगा तो जाल में हम लोग गिरते थे। कोई बेजाल का होता था तो गिर के समुद्र में मर जाते थे। लेकिन ये कहा जाता था कि बताना नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाओगे।
भगा दिए जाओगे फलना ढीकना। जैसे मिलिट्री का शासन था कि हर एक चीज़ बताया जाता, तो उस तरह से हम लोग को गाइड किया गया, सरकार ने किया था। खैर करने के बाद में अब भगवान की कृपा रही, अब थोड़ा लोगों में भी फिट होने लगा, अब देखभाल करने लगे, हो गए फिट हो गए। फिर वहाँ 1 साल रहा, ब्रिज बनाया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर चले गए, फिर पुर्तगाल चले गए, फिर लंदन चले गए। अब माँ बाप को कोई चिट्ठी चपाती नहीं, कोई लेना देना गांव से मतलब नहीं। कहाँ जाना है बस यही सपना था कि कहाँ पहुँचना है, कितनी ऊंचाई पर जानी, बस यही था, और कुछ बाबू नहीं था। आपके कितने बच्चे हैं? 5 5 बेटे बेटियां हैं। कौन कौन लोग हैं? 3 लड़की 2 लड़का। आपके दामाद जी लोगों का क्या नाम है? सुनील कुमार किससे रिटायर हैं वो? अब 20 साल हुए, अच्छा। और एक अभी सर्विस में है, एक में 10 साल 12 साल है, अच्छा दूसर के भी अभी सर्विस में है। अच्छा। और बेटे लोग आपके जो कार्य हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? पच्चीस साल पहले मुलाकात हुई थी इनसे हमारी, उसके बाद एक शादी में, आप ही की शादी में हुई थी। उत्सव लाना। हाँ, बबनिया की जी शादी जी थी। भतीजी। हाँ, उसी में मुलाकात हुई। फिर इन्होंने पहचाने नहीं हमको, और जब पहचाने तब क्या बोले? तब पहचान गए तो फिर हमारे पीछे ही पड़ गए। कहाँ चले गए? मैंने कहा छोटे कद के व्यक्ति कौन थे? तो ठाकुर गांव के एक लड़का है, तिवारी उपनाम है उसका, उसने कहा जमुना प्रसाद। हमने कहा कहाँ चले गए जमुना चाचा? मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़ पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। निष्पक्षता, निर्भीकता, विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स।